श्री गणेशाय नमो, जय श्री कृष्णा। आप सभी का लाइट चली गई है, लेकिन शायद आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको? आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? चलो ठीक है। तीसरा सवाल कर रहे हैं अपन इसी श्रृंखला का, और 2 सवाल 10वीं के। आज वापस से 2 सवालों को लेके आया हूं मैं। अपन ने अध्याय 1 पढ़ लिया था। अध्याय 1 तो क्या, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है अपन ने पढ़ लिया था। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अभाज्य गुणनखंड विधि, वही विधि जो अपन ने 2 संख्या याद की थी, इस बार 3 संख्या होगा। एलसीएम एचसीएफ याद करना अपने को। निम्नलिखित पूर्णांक दे रखे, इनका एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। वही विधि उसी प्रकार से फॉलो करना है, लेकिन 3 संख्याएं दे रखी तो उसको कैसे करेंगे अपन, आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन 12, 15 और 21 तीनों को लेंगे, भाग लगाएंगे। वही 2 का 6, 2 का 3 और 3 का 1। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लाइट आ गई। 3, 5, 5 का किया तो 1, 3 का किया तो 7 और 7 का किया तो 1। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अपने को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको व्यक्त करना है, जो अपन व्यक्त किया है। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इनको लिखना है नीचे। 2 गुणित 2 गुणित 3। 15 को कैसे लिखेंगे अपन? 3 गुणित 5 और 21 को कैसे लिखेंगे अपन? 3 गुणित 7। करना कुछ नहीं, अपने को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। वही प्रोसेस अपने को ज्ञात करना है। एचसीएफ किन किन का? 12, 15 और 21 का। बताइए 12, 15 और 21 में क्या क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। 2 को छोड़, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यानी 3 तो कॉमन है। तो इससे कितना गया? 3। 5 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है, यानी कि कॉमन सिर्फ निकला है। तो क्या निकला? ओनली 3। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा 12, 15, 21 का। पहले तो कॉमन लिख लेते 3। अब जो कॉमन के अलावा बचा है, जैसे 2 गुणित 2, कॉमन के अलावा 5 और एक और क्या बचा है? 7। इन सबको गुणा कर देंगे आप। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 में अपन 7 का गुणा करेंगे 420। ये अपने आंसर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक वही सवाल है, उसी प्रकार से करना अपने को। बस क्या करना अपने को? सवाल करना अपने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन पर 17, 23, 29। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। बताइए कैसे करेंगे अपन? वही विधि अपनी। 17, 23, 29। अपन जानते 17, 23 और 29 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता। इसमें सिर्फ इन्हीं का भाग जाता है। 17 में केवल 17 का ही जाएगा। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। बताइए 17 के लिए क्या लिखे अपन? 17 गुणित 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, और क्या? 23, 23 गुणित 1 और 29 तो 29 गुणित 1। अब क्या करेंगे अपन?
HCF ज्ञात करेंगे इनका 17, 23, 29 का। बताइए 17, 23, 29 का HCF क्या है? कोई भी कॉमन दिख रहा है क्या? एक ही दिख रहा है आप लोग, एक लिख दो। और एलसीएम करेंगे तो 17, 23, 29 का एलसीएम कितना आ जाएगा? जो बच रहे सब लिख दो। 17 गुणित 23 गुणित 29, तीनों गुणा कर देंगे। आइए गुणा करते हैं। अब मेहनत गुणा करने में अपनी 17 में गुणा करना है 23 का। 21 हासिल 2, 5, 14, 4 हासिल 1, 3, 391 ये इसमें गुणा करना 29 का। 9, 21 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 8 हासिल 1 7, कितना हो जाएगा? 9 3 3 13 हासिल 1 11, 11 33 9, 11 33 9। आप लोग गुणा करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो दोनों सवाल कितने फटाफट कर लिए, क्यों? क्योंकि अपन ने पिछले सालों को अच्छे से पढ़ा था। यदि अपन पिछले सवाल अच्छे से पढ़ेंगे अपने तो आगे आगामी जो भी इतने भी सवाल है वो इजी होते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ दोनों सवाल हो गए हैं। 2 सवाल 10वीं के क्रम श्रृंखला चलती रहेगी। अब स्वास्थ्य ठीक है तो अपन कोशिश करेंगे अपन की जो स्थिति जो बन रही है अपनी उसको हमेशा चलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की। धन्यवाद।